हेलो फ्रेंड्स, आज हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो राइबोसोम क्या कहता है? राइबोसोम जॉर्ज पैलेड ने 1993 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिका में संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। ठीक है, इन्हें हम जॉर्ज पैलेड के नाम पे इसे हम पैलेड कण भी कहते हैं। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम क्या होता है? ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने है ना होते हैं, जो किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते। ये झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। ठीक है, पहली बात तो। और ये कैसा होता है? ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, ये दो उप इकाई से मिलकर बना होता है। एक ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का पाया जाता है। ये सिर्फ कोशिका द्रव्य में या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में ही नहीं बल्कि कोशिकांगों में भी पाया जाता है, जैसे कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया एंड आपके हरित लवक, इनमें भी राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, फिर और पढ़ते हैं। राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में 80S व प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के होते हैं। ठीक है, राइबोसोम की जो सबसे बड़ी उप इकाई होती है वो छोटी और बड़ी उप इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, जिसे हम स्वेडबर्ग इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करते हैं। अब ये अवसादन क्या होता है? तो अवसादन जैसे किसी भी पदार्थ को जब हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रख कर उसे हम घुमाते हैं, उसका अपकेंद्रण करते हैं, तो जिसमें जो भारी पदार्थ होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के पदार्थ होते हैं वो ऊपर बैठ जाते हैं। होप सो आप लोगों ने पैथोलॉजी लैब में शायद सेंट्रीफ्यूगल मशीन का यूज़ देखा होगा कि वहाँ पे ब्लड का हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो उसमें जो भारी कण होते हैं ब्लड के ना वो नीचे बैठ जाते हैं और जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर आ जाता है। तो उसी तरह से ये राइबोसोम के जो भारी कण होते हैं, जिनकी सांद्रता ज़्यादा होती है, जिनका घनत्व ज़्यादा होता है, वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें दो इकाइयों में बांटते हैं। यह परोक्ष रूप से आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। ठीक है, 70S व 80S राइबोसोम दो उप इकाइयों से बना होता है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, और राइबोसोम का निर्माण कहाँ पे? न्यूक्लियस की केंद्रिका में। केंद्रिका भी कैसी होती है? आवरण रहित होती है, कोशिका द्रव्य के सतह संपर्क में होती है, जिसमें राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है, जो कि आरएनए का संश्लेषण करता है। ठीक है, फिर आते हैं हम, ये आपके राइबोसोम का संरचना है। ठीक है, ये आपकी छोटी बड़ी उप इकाई, ये आपकी छोटी उप इकाई। ठीक है, ये दिखाई गया, ये आपकी छोटी उप इकाई, ये आपकी बड़ी उप इकाई, ये मिलकर पूरा राइबोसोम बना है। ये जुड़ती किससे हैं? एम मैग्नीशियम 2+ से जुड़ती है। ठीक है, ओके। साइटोपंजर साइटोस्केलेटन, ये क्या होती है? प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिका तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलता है। ठीक है, ये प्रोटीन युक्त संरचना होती है जो कि एक कोशिका द्रव्य में मिलती है, इसे हम क्या कहते हैं? साइटोपंजर कहते हैं। ठीक है, साइटोपंजर में मिलने वाला साइटोपंजर के विभिन्न कार्य होते हैं। कोशिका में जो साइटोपंजर मिलता है उसके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कि ये यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, ये गति व कोशिका को आकार बनाए रखने में उपयोगी होती है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।